हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, आज का मार्केट आपने देखा होगा। आज मैंने ज़्यादा स्टडी पोस्ट क्यों नहीं की, रीज़न आप जानते होंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है आज। और 2 स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की, दोनों ही काफ़ी सेफ स्टडी थी। अच्छा खासा बेनिफिट आपने उसमें देखा होगा, अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो क्यों हम अगेन एंड अगेन बार बार उसमें एंट्री ले, और जो प्रॉफिट हमने बनाया है कुछ तो उसमें चार्जेस में आपके पे करना पड़ेंगे। और अ, अगर मार्केट वापस ले लेता है तो फिर आपका दिन पूरा लॉस में चला जाएगा, और फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा और ट्रेडिंग करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सो हमने कम स्टडी ली, सेफ ली, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट देखकर, चलते मार्केट में, क्योंकि पूरे चांसेस नहीं थे कि उस लेवल को वो क्रैक करे, सो मैंने स्टॉप लॉस आपको जो टारगेट थे वो छोटे ही दिए, और काफ़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस दी थी, आउट ऑफ द मनी दी थी। अगर हम इन द मनी लेते तो हमारा जो टारगेट थे वो जल्दी अचीव हो जाता और हमें ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और मैं ये चाहती थी कि जो भी मैंने स्टडी प्रोवाइड की है एज अ पेपर ट्रेड, एज अ लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। फर्स्टली हमने ली थी यहाँ पर सी। एक बार हम टेलीग्राम चैनल की तरफ मूव कर लेते हैं। तो मूव करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। यदि आप बिगनर हैं एज मार्केट में, तब भी मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और यदि आप ए टू जेड पूरा सीखना चाहते हैं, स्टॉक एनालिसिस, ऑप्शन चेन डाटा, एफआईआई डीआईआई की स्ट्रेटजी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जॉइन अवर कोर्स @मार्केट सीखो पे करेंगे तो मैसेज मेरे पास डायरेक्ट पर्सनली आ जाएगा। प्लीज़ ग्रुप में मैसेज ना करें। तो मैं आपको अपने कोर्स में ज्वाइन करवा लूँगी, और आपको उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी कि कब से आपका कोर्स स्टार्ट होगा, क्या टाइमिंग होगी, तो उससे आप पूरा सीख पाएंगे। सो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए हमने क्या स्टडी पोस्ट की। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक दिन में ही मार्केट से बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूँगी। इस चक्कर में क्या होता है कि आप जितना अर्न करते हैं वो भी आपका धीरे धीरे चला जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीडी जो फीलिंग्स होती है हमारी, उसे माइंड से हटाना है। मार्केट डेली ओपन होता है, छोटा कमाइए, थोड़ा कमाइए, बट सैप रहिए। सो देखिए, मैंने मॉर्निंग में आपको ये दिया था, गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला है मैंने आपको, और मार्केट की प्रेडिक्शन दी थी, जैसा कि मैं डेली आपको प्रोवाइड करती हूँ कि फ्लैट मार्केट है। और मुझे लग रहा था कि शायद जो भी ट्रेडर्स मेरे साथ जुड़े हैं, जिनका बिलीव मेरे साथ बना है, 9:32 हो चुका था, और कोई स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की थी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं जितनी भी स्टडी प्रोवाइड करती हूँ सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से है, मेरा अदरवाइज़ कोई भी मोटो नहीं है। बिकॉज मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूँ। तो मार्केट में एंट्री लेने से पहले आप अपने पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। तो मार्केट में क्योंकि स्लो मोशन मूवमेंट लिखना था, एक्चुअली मुझे स्लो मोशन में मूवमेंट हो रहा था, बट ऊपर वो जाने के पूरे चांस थे। मैंने ये भी लिखा था आपको कि स्लो मोशन में ऊपर जा रही है, सो प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है मार्केट। अगर आप मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो मार्केट आपको बिल्कुल बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूवमेंट दिखेगा, बट यदि आप ट्रेडिंग अपनी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप एंट्री ले लेते हैं, तो क्योंकि प्रीमियम इतना डीके हो रहा था कि वहाँ आपको प्रॉफिट ना के बराबर होता। सो हम वेट कर रहे थे थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने आपको 9:38 की समथिंग यहाँ पर एक स्टडी प्रोवाइड की है। 9:38 की समथिंग एक स्टडी प्रोवाइड की थी। 42,100 की सी थी, और यही आप यदि 42,000 की लेते तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स गेन हो जाते, बट हम एक एवरेज अमाउंट की ही लेते हैं। मैं आपको हमेशा 300 के बिलो की ही प्रोवाइड करती हूँ। बहुत रेयर केसेस में ही 400 के समथिंग की स्टडी मैं देती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्ट्राइक प्राइस की में एंट्री लेंगे, जितना ज़्यादा उसमें आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टारगेट्स यहाँ पर दिए थे मैंने 320 और 350। सो आपने यहाँ नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिया था, बिकॉज मुझे मालूम था कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होगा ही नहीं। मुझे इतनी श्योरिटी थी अपनी स्टडी के ऊपर, इसलिए मैंने आज अपनी स्टडी में कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंशन नहीं किया। फिर भी मैंने लिख दिया था आपके लिए कि ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर। हाई लगाया उसने 308, और जब भी कोई स्टॉप लॉस मेंशन नहीं किया जाता है तो टारगेट्स का वेट हमें नहीं करना है। अगर 20 पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना, वही आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। और 308 के बाद में मैंने मैसेज आपको अपडेट किया था कि प्लीज़ ट्रेल योर स्टॉप लॉस। देन 325, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 320 का वो हिट हो चुका है। हमने ईजिली इतने पॉइंट्स गेन कर लिए, 60 पॉइंट मार्केट में। देन 331, और यहाँ पर मैंने आपको डाल भी दिया था फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट डन है, 50 पॉइंट्स के समथिंग हम अचीव कर चुके हैं मार्केट से।
ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा है। यदि 260 पे आपने एंट्री ली होगी, बट मैंने 270 से ही इसे काउंट किया था, तो इट्स सफिशिएंट फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट जब स्टडी बनी, मैंने थोड़ा सा वेट किया मार्केट के सेटलमेंट का, देन 10:03 10:03 पे अगेन मैंने आपको एक स्टडी पोस्ट की थी। 42,000 की पी थी, बहुत देखिए कम प्रीमियम था इसका, 65 to 70 ओनली। इतने पॉइंट्स आपने देखे होंगे। यदि आप किसी और ग्रुप में जुड़े हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मुझे और किसी ग्रुप के एनालिसिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इतनी श्योर होती हूँ जो स्टडी में प्रोवाइड करती, बट मैं फिर भी आपको ये रिकमेंडेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि मार्केट इज़ सुप्रीम। अगर मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चल भी रहा है, बट अगर कोई सडनली कोई न्यूज़ आ जाती है तो फिर सारी स्टडी वहाँ पर फेल हो जाती है। तो कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं मार्केट में, और उन्हें हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप कोई भी ट्रेड ले, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हों, चाहे मेरे ही ग्रुप में, बट बिल्कुल आंख बंद करके हमें भरोसा नहीं करना। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्लीज़ स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करते जाइए। 65 to 70 जो कि निफ्टी में ही दिए जाते हैं, इतने लेवल्स मैंने आपको बैंक निफ्टी में प्रोवाइड किए। टारगेट्स हमारे छोटी थे क्योंकि दूर स्ट्राइक प्राइस की थी 110 एंड 140 प्लस। स्टॉप लॉस 40 यहाँ पर मैंने दिया था, 112 हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना था। एंड 132 नियर सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट हो चुका था। इसके बाद शायद इसने काफ़ी हाई भी लगाए, मैंने काफ़ी टाइम बाद इसे देखा था 146 के समथिंग, और फिर और बाद में 167 220। यदि आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स ईजिली आपको गेन हो सकते हैं। तो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ये मैसेज मैंने डाला था, दोनों ही स्टडी में हमने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। अब आप चाहें तो अपना पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बंद करिए, अपना काम करिए और दिन भर अपनी शांति से निकालिए। और नहीं, आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, सिर्फ मार्केट की एनालिसिस कीजिए, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि देखिए, जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब मार्केट की एनालिसिस करना, मार्केट में प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि मैंने काश यहाँ पर एंट्री ली थी, इतने पॉइंट्स बनाए थे। बट जब लाइव मार्केट चलता है तो आपको नहीं पता होता है कि जो कैंडल आपको रेड शो हो रही है वो कुछ ही सेकंड में ग्रीन में बदल जाएगी। जब मार्केट डाउनवर्ड साइड में जा रहा है तो कुछ ही सेकंड में वो अपमूव दे देगा। अगर आपने कल मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं या आप नहीं भी जुड़े हैं तो आप कल का मोमेंट देख सकते हैं। पी में एंट्री बनाई थी, पी साइड ही मार्केट मूव दे रहा था और कितना फास्ट 350 के भी अबाउ पॉइंट्स मिले थे आपको, एक अपमूव आया था और कितना फास्ट आया था। तो लाइव मार्केट बहुत रिस्की होता है, यहाँ पर पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना मार्केट बंद होने के बाद हम सोचते हैं। सो यदि आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं कि हम चलते मार्केट में कैसे पता लगाएं कि हमें पी साइड एंट्री लेनी चाहिए या सी साइड एंट्री लेनी चाहिए, और ये सीखना चाहते हैं बिल्कुल बिगनर की तरह, बिल्कुल स्टार्टिंग से A to Z, क्योंकि यदि आपने स्कूल में भी गए होंगे तो आप एक दिन में कभी वैसा नहीं होगा कि आप 1 2 सीख गए, ABCD सीख गए, अनाराम सीख गए, या फिर बुक पढ़ना पूरी सीख गए। आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से सीखी होंगी, देन आपने 12 खड़ी सीखी होगी, वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, उसके बाद ही बुक पढ़ना सीखी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ईजिली विजिबल हो जाए। 12 जनवरी का यहाँ के लेवल्स ऑलरेडी कल का यस्टरडे का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दी थी। कल के पॉइंट्स को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने क्या पॉइंट्स दिए थे, आज क्या मार्केट ने अचीव किए, तो आपको वहाँ पर प्रूफ मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लेवल्स जैसे कि मैंने आपको दिए थे कि अगर ये 3 लेवल्स थे रेजिस्टेंस और ये जो बने थे, अगर वो ब्रेक होते ईजिली 2 3 बार, ये यहाँ पर जो मार्केट ने बनाया था तो मार्केट में अप साइड मूव था, ये ब्रेक होते तो डाउनवर्ड साइड मूव था। आज का मोमेंट हम देखिए मार्केट ने यहाँ से क्या किया, कोशिश करी ये ऊपर जाने की, हल्की सी जो ग्रीन कैंडल दिख रही है फेक ब्रेकआउट जैसा दिखा, इस टाइम पर हमने सी में एंट्री भी ली थी और पॉइंट्स बनाए थे। बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें मिल गए, कोई लॉस हमें नहीं हुआ। थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा होगा, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे आसपास चुनावी माहौल चल रहा है तो दिन भर उसका प्रचार प्रसार चलता ही रहता है। सो अगेन आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। 10 से 15 दिन लगभग यही चलने वाला है, दिन भर यही चलता रहता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से जैसे ही फॉल आया हमने इसको पूरा कैप्चर किया। उसके बाद कितनी देर मार्केट ने प्रीमियम डीके ही हुआ, चाहे सी थी या पी थी, दोनों में ही मार्केट ने प्रीमियम ही खाया है, इसलिए मैंने आपको कोई स्टडी पोस्ट नहीं की। उसके बाद अगेन मार्केट में पी साइड एंट्री बनती थी पर इतना अच्छा प्रीमियम यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स थे वो ट्रैप हुए हैं, पी साइड एंट्री बनाई उन्होंने, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी पी में एंट्री बनाई,
और सिर्फ प्रीमियम डिके हुआ, देख सकते हैं आप, सिर्फ प्रीमियम डिके हुआ और लोग फिर यहाँ से निकले। तो इसने एक हाई मूव दिया था सी साइड में, क्योंकि जैसे ही पी साइड में जितनी भी एंट्री बनाई होगी लोग ट्रैप हुए होंगे, निकलने की कोशिश की होगी, सी को सेल किया होगा, तो इसलिए ये अपमूव आया था और ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी थी और सडनली वापस से देखिए लोअर साइड में अगर आप लाइव मार्केट में होंगे तो आपको पता होगा एक सॉलिड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन पूरी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी और फिर पी साइड फॉल आ गया, यानी कि लोअर साइड में। फिर से आपने वेट करा होगा कि देखिए ये लेवल ब्रेक हो रहा है, इसमें वापस से पी साइड एंट्री ली होगी, सडनली अपर साइड में मूव आ गया। लेकिन लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लेवल्स क्या थे, ये लेवल्स हमारा सस्टेन यहाँ पर मार्केट नहीं हुआ। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन हो जाता या रीटेस्ट करता, वैसे तो मार्केट क्लोज हो चुका था, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं इस पॉइंट पे, तो हम सी साइड ईजिली एंट्री बना पाते। आपको एक स्टडी और मार्केट सीखो के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती। तो यहाँ पर कोशिश की थी, यहाँ पर भी ट्रैपिंग आई, पर मैंने हमेशा यही कहा कि अगर स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ही मार्केट इस टाइप का साइडवेज होता और रिटेस्ट करता चाहे डाउनवर्ड साइड या अपर साइड, तो हम अच्छे मूवमेंट में रहते। ओके, कल के मूवमेंट के बारे में देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेवल ऑलरेडी आपको पता चल चुके हैं, मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर और एक अच्छी डोजी कैंडल नहीं बनी है यहाँ पर। अगर एक अच्छी डोजी कैंडल बनती है तो फिर अच्छे मूवमेंट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर अगेन यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग होती है इसी रेंज में, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ वेट करना है। अगर ये लेवल यहाँ पर या तो साइडवेज रहे मार्केट और अपवर्ड साइड में कैंडल बने, तो फिर ये लेवल आपके टारगेट्स हो जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट 42,000 के। ये लेवल ब्रेक हुआ तो विथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपके 42,400 देन 500 के चांसेस बनते हैं। यदि ये लेवल नीचे की साइड ये इसको ब्रेक करता है, नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो फिर आपके फर्स्ट टारगेट ये जो आज का लो था 41,800 के समथिंग के लेवल आपको देख सकने को मिल सकते हैं। और ये लेवल यदि ब्रेक हो गया तो फिर और नीचे के लेवल तक आप इजीली मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिलेगा। बट लेवल ब्रेक होते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है आपको, क्योंकि सडनली मूवमेंट कभी भी आ जाता है मार्केट में। यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या हो जाता है, इस रेंज में यदि गैप अप ओपनिंग हो रही है तो थोड़ा सा वेट करें मार्केट के सस्टेन का, क्योंकि ये लेवल प्रीवियस लो और हाई आप देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करी तो फिर ये लेवल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे 42,400 देन 500। अगेन यहाँ से लोअर साइड एंट्री बन सकती है, क्योंकि ये ईएमए है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अगेन यहाँ से हम पी साइड एंट्री बना सकते हैं और जहाँ मार्केट ओपन हुआ था दिस इज फर्स्ट टारगेट और ये अगेन ब्रेक होता है तो जो जहाँ आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 42,090 या 70 के समथिंग, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है यदि इस रेंज में, तो फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल बन रही है, बुलिश बन रही है, तो फिर आपको ज़रूर वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल को ब्रेक करती है या नहीं करती, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम ही आपका डीके होता रहे। यदि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट कर दिया, यहाँ पर सस्टेन कर पाया तो ही हम सी साइड एंट्री लेंगे, अदरवाइज सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ से एक अच्छी खासी एक बिरिश कैंडल बन जाती है और इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर हम पी साइड एंट्री ले सकते हैं। 100-150 पॉइंट ईजिली हम कैप्चर कर पाएंगे मार्केट में। ऑप्शन चेन का डाटा भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो अब हम ओपन करते हैं निफ्टी का चार्ट। ओके, ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी ने जो आज जो क्लोजिंग दी है वो इस ईएमए के नीचे है और अगर ट्रेंड को आप देखें, एक लाइन खींचे, ये देखिए तो ट्रेंड कैसा चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। यदि यहाँ से एक बिरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये जो लेवल्स है फ्रेंड्स, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ ही से आप एंट्री बना सकते हैं छोटे टारगेट्स के साथ में। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 17,780 के समथिंग, और यदि ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ह्यूज मूवमेंट मिलने के पूरे चांसेस है। देन नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 750 और 700 देन 600 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबसे हमारा बेसिक है, इससे पहले आप देख चुके होंगे कि इससे जो लो है वो इसके भी नीचे है। यदि आप इसको शॉर्ट में करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा लो अभी भी इसके भी नीचे। आज जो सपोर्ट लेने की कोशिश की, एक सपोर्ट तो यहाँ से बना था हमारा। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी खींच देंगे और वो सपोर्ट का काम करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शन इसमें होते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट आपका काम करेगा। वो सब आपको यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको सीखने को मिल सकता है। यदि यहाँ से मार्केट अबाव निकलने की कोशिश करती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट के सस्टेन करने का, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17,940 का लेवल 40 या 50 मान लीजिए, यदि इसको सस्टेन कर दिया, रिटेस्ट कर दिया, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो हो जाएगा 17,900। देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 900 का। यहाँ अगर मार्केट सस्टेन हो गए, इसको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया,
और यदि आप रिस्की ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस के साथ इसको हैंडल कीजिए। तो आपको 18,040 देन 18,080 और 18,000 मतलब मान के चलिए फर्स्ट 18,000 हो जाएगा, फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इसे ब्रेक करता है। वैसे इतना अमाउ तो इम्पॉसिबल लग रहा है मार्केट में, 900 के लेवल आप मान के चलिए। गैप डाउन ओपनिंग में मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स से आपको मेंशन करके रखना है अपनी डायरी में कि कौन कौन से लेवल हैं। और पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो हमेशा आपको 100 पॉइंट पी या सी में देखने को नहीं मिलेंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा क्या है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। कैसे देखते हैं, बहुत इजी, काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसके टेलीग्राम किसी भी यूट्यूब चैनल पर, उससे आप सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज देख सकते हैं हम कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स ने यहाँ पर इन द मनी में जा जाकर इसको ह्यूज सेलिंग करी है, काफ़ी ज़्यादा राइटिंग तो हुई है यहाँ पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है सबसे ज़्यादा हमारे लिए कि 42,100 एंड 200, ये दोनों लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 42,000 का जो लेवल है 42,100 वाला, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हुई है, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि लेवल ब्रेक हो जाते हैं और फिर मार्केट 42,000 के ऊपर यदि सस्टेन करता है 42,000 के ऊपर, तो देन 42,100 के लेवल तक आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। और यदि ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये सारे के सारे जो हैं ट्रैप हो जाएंगे ये सारे, और आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आराम से 42,400 तक के। उसके अलावा पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड में भी यही लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर 42,000 में भी 42,100 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो यदि इस लेवल को जिस भी साइड ब्रेक करे, पुट साइड या सी साइड, तो फिर ये दोनों साइड के यदि पुट साइड ब्रेक करता है तो ये सारे मेंबर्स ट्रैप हो जाएंगे, तो इस साइड एक थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और यदि सी साइड ब्रेक करता है तो फिर 100 पॉइंट्स की रैली हमें ईजिली देखने को वहाँ पर मिल सकती है। अब चार्ट देख लेते हैं हम, निफ्टी में क्या ऑप्शन चेन का डाटा है, ये खोल लिया हमने। तो ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी का डेटा। निफ्टी के अंदर आप देखिए 17,850 ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है। और पुट साइड में यदि देखते हैं तो पुट साइड में भी 17,900 और 17,800 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो यदि सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आप ध्यान रखें 17,750 का लेवल ये ब्रेक हो गया तो फिर लोअर साइड एंट्री आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे पुट राइटर्स यहाँ पर जब ट्रैप हो जाएंगे तो फिर एक थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिल सकता है ईजिली डाउनवर्ड साइड में। और यदि कॉल साइड की हम बात करते हैं तो कॉल साइड में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है 17,000, यहाँ 17,850 का लेवल ये ब्रेक हो जाता है तो देन आपको टारगेट्स यहाँ पर ईजिली देखने को मिल सकते हैं 17,900। और यदि ये भी ब्रेक हो गई, यहाँ मार्केट सस्टेन हो गया 850 टू 900 का, तो फिर आप थोड़ा सा आराम से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा 950 देन 18,000 तक के लेवल, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है। तो जैसे मूवमेंट आएगा तो ये सारे के सारे ट्रैप होते हैं, निकलना स्टार्ट करते हैं, तो उसी के साथ में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। और जब भी आप खुद अपनी स्टडी बनाएं या स्टडी करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही कीजिए, ज़्यादा इजी होता है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और उस पर मैं आपको पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पज़ के लिए एक स्टडी पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और सीखते रहिए मार्केट सीखो चैनल के साथ। थैंक यू।